बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। एक बार की बात है, असुकारी ब्राह्मण 3 बातों को लेकर भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आया था। उसने पहला प्रश्न जो उठाया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मण का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, इसीलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे। सभी उनकी सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। श्रमण गौतम, सेवा यानी कि पेशे के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मण द्वारा की जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा, शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है। दूसरा कौन है जो शूद्र की सेवा करेगा? श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? जब भगवान बुद्ध ने असुकारी ब्राह्मण की यह बात सुनी, तब भगवान बुद्ध ने असुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण से सहमत है? बहुत बड़ी बात कि ब्राह्मण ये वर्ग ऊंच नीच, ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग ये करते रहते हैं, लेकिन जो यह संसार है, क्या सारा संसार ब्राह्मण के इस वर्गीकरण से सहमत है? जहां तक मेरी बात है, न मैं यही कहता हूं कि सभी सेवाएं यानी कि पेशे की जानी चाहिए, न यह कहता हूं कि सभी सेवाएं या पेशे नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा पेशे के करने से आदमी की स्थिति अच्छी न होती हो, खराब होती हो, तो वह सेवा या वह पेशा नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी सेवा या किसी पेशे के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती हो, तो वह सेवा अवश्य की जानी चाहिए। इसी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों सभी की सेवा कैसी की जानी चाहिए? हर व्यक्ति को ऐसी सेवा या पेशा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा या ऐसा पेशा करना चाहिए जो उसकी स्थिति को अच्छा बनाती हो। चर्चा का दूसरा विषय जो असुकारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया वह यही था कि आदमी के दर्जे का विचार करते समय उसकी वंश की परंपरा का भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का तथागत ने यूं उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा के अभिमान की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका नामकरण मात्र ही होता है कि यह क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, यह ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, यह वैश्य वंश में पैदा हुआ है और यह शूद्र वंश में पैदा हुआ है। जैसे जिस प्रकार ईंधन से आग उत्पन्न होती है, उससे उस आग का नामकरण हो जाता है। यह चैली की आग है, यह लकड़ी की गांठ की आग है और यह गोबर की आग है। इसी प्रकार आदमी के लिए सदम ही उसका वास्तविक धन है। जन्म से तो आदमी की चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में गिनती मात्र होती है, लेकिन व्यक्ति जब सधर्म करता है, कर्म करता है, तब उसकी वास्तविक गिनती वास्तविक रूप में होती है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, न वंश परंपरा से, न अच्छी शकल होने से और न धन होने से कोई आदमी
अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक आदमी भी हत्यारा हो सकता है, चोर हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, झूठा हो सकता है, चुगलखोर हो सकता है, कठोर बोलने वाला हो सकता है, बकवासी हो सकता है, लोभी हो सकता है, द्वेषी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि वाला हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी एक आदमी इन सभी दोषों से युक्त होता है। असुकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे या जीविका के संबंध में था। असुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह की जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मण के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए साधनों के लिए तीर कमान, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशुपालन, शूद्रों के लिए बहेंगी पर दूसरों का धान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। यह उसके लिए ठीक वैसा ही है जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? तब भगवान बुद्ध ने असुकारी ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है? असुकारी ब्राह्मण का उत्तर था, नहीं तथागत, सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने बोला कि जब यह सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत नहीं है तो फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मण द्वारा बनाया वर्ण व्यवस्था या यह वर्गीकरण ठीक है? आगे भगवान बुद्ध ने कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी मनुष्य में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। सभी कुछ मन से उत्पन्न होता है, सभी कुछ मनोमय है। व्यक्ति चाहे तो अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है और व्यक्ति चाहे तो अपने आप को बुरे मार्ग पर भी ला सकता है, क्योंकि जैसा व्यक्ति का अंतर्मन होता है वैसा ही मनुष्य का बाहर का प्रकटीकरण होता है। सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, अपने जीवन को कुशल और खुशहाल बनाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करे, क्योंकि जिस प्रकार पानी के एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करने से मनुष्य बहुत पुण्य कर्म अर्जित कर लेता है और अपने खुशहाल जीवन के लिए पुण्य धन संचय कर लेता है। वहीं पानी के एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। इसी तरह मनुष्य थोड़ा थोड़ा कर कर पाप कर्म इकट्ठा कर लेता है और मनुष्य उस पाप कर्म से तब तक फलित होता है, तब तक खुश होता है जब तक कि उसका पाप कर्म उसे दुख न दे, जब तक कि उसका पाप पकता नहीं। लेकिन जब मनुष्य का पाप पक जाता है तो मनुष्य जीवन में केवल पश्चाताप करता है, केवल दुखी रहता है, छटपटाता है, व्याकुल रहता है और दुर्गति में जाकर के अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जन्म से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न ही कोई जन्म से शूद्र होता है। सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य के कर्म पर ही मनुष्य के जीवन की दिशा और गति निर्भर करती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म से न कोई ऊंचा होता है न कोई नीचा होता है,
इसीलिए यह कहना बेकार है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। सभी मनुष्य की उत्पत्ति एक जैसी हुई है। प्रकृति ने सभी की संरचना एक जैसी की है। सभी में क्षमता है कि वह अपने आप को जानकर, स्वयं को पहचान कर, मेरे जैसा बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध बन सकता है और अपने जीवन के पाप कर्मों को धोकर मनुष्य एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। और यह सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। केवल ब्राह्मणों पर इसका अधिकार नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों पर इसका अधिकार है। जब असुकारी ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध के यह उत्तर सुने तो असुकारी ब्राह्मण भगवान बुद्ध से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। इसी संदर्भ में भगवान बुद्ध ने वासिक नाम के एक ब्राह्मण से कहा था कि ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, यही तथागत की देशना है। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो जैसा मैं हूं वैसे ही वह है। तो देखिए कि एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच जो भेदभाव की दीवारें थी, भगवान बुद्ध ने उस दीवार को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। उन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने कभी भी जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को नहीं बांटा। उनका मानना था कि सभी एक समान हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।